अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। BTC की और इथेरियम की प्राइस पे अगर आप नज़र डालें तो बड़ी बड़ी एक आपको रेड कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसको टेक्निकल ज़बान में कैस्केडिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं लिक्विडेशन का, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। एक तो आज NFT के हवाले से बड़ी मेजर अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अमेरिका में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक क्रिप्टो मार्केट के साथ है। और लास्ट में जाके आप लोगों ने दोबारा मुझे एक लंबी लिस्ट दी है उन वो तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ की जो पाकिस्तान में यूज़र्स को मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों के साथ उनसे पैसे बटोरे हैं। और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट सारी की सारी स्कैम है। मैं सबका थोड़ा थोड़ा जायज़ा लिया है। मैं आप हर टोकन के ऊपर, हर कॉइन के ऊपर, हर वेबसाइट के ऊपर टाइम तो नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि ये स्कैम है या ये कुछ बेहतर है, इसका ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये BTC की प्राइस है, यहाँ पे ट्रेडर्स ने इस वाली रेंज को, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी 30,000 प्लस, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी 30,000 प्लस प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही थी, वहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आई। तो ट्रेडर्स का गुमान था कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाते, अगर प्राइस बुलिश है तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा ही होता है नॉर्मली जब आप बाय का ऑर्डर लगाते हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर ट्रेडर्स ने क्या किया होगा कि अपना जो सेल ऑर्डर है, जिसको SL बोलते हैं, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं SL, उन्होंने 29,800 और 29,900 की रेंज सेट की थी। अब यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो उस प्राइस पे इतना ज़्यादा ऑर्डर था कि उस प्राइस पे ऑर्डर फिल नहीं हो रहा था। उस ऑर्डर फिल करने के चक्करों में नीचे प्राइस गई, तो जब तक वो नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर को फिल करते वो नीचे के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। इसी तरह उसको फिल करते हुए नीचे, यानी वो नीचे की प्राइसेस में जो स्टॉप लॉस हैं, जो कि ये स्टॉप लॉस सारे मार्केट ऑर्डर होते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब यह है कि एक्सचेंज ने एट एनी कास्ट वो ऑर्डर प्रोसेस करना होता है, बेशक वो जो बाइंग रेंज है या सेल रेंज है उससे प्राइस बेशक नीचे क्यों नहीं है, जो काउंटर पार्टी है उसकी। तो उस सेंस में इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि ऑर्डर को फिल करने के चक्करों में प्राइस नीचे जाती है, या ऊपर भी कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। प्राइस नीचे या ऊपर जाती है और उसको फिल करने के चक्करों में और मजीद नीचे उसको डिप करना पड़ता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। मालूम नहीं अब मैं इतने आसान अल्फाज में आपको समझा भी सका हूँ कि नहीं, और आपको समझ आई भी है कि नहीं, और पता नहीं मेरा समझाना सही है भी या नहीं। बहरहाल इस वजह से BTC, इथेरियम और मार्केट में और कैस्केडिंग लिक्विडेशन इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल प्राइस में दोबारा आप थोड़ा सा आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। BTC, इथेरियम जो है वो 2,000 पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है, और जो BTC है वो 29,500-600 की प्राइस पे है। और दोबारा BTC की प्राइस को, जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है मेरी नज़र में, इस कैंडल को, ये तकरीबन दोबारा 28,000, गालबन 28,600 की प्राइस बनती है। 28,600-500 की प्राइस अगर ये ब्रेक होती है तो फिर प्राइस जो है दोबारा नीचे जा सकती है। अगेन इफ़ एंड बट्स, अगर मगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं भाईजान आप दोनों साइड्स बता देते हैं तो आप एनालिस्ट क्या हैं? और भाई मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। मैं चीज़ें जो स्टडी करता हूँ आपको रिपोर्ट कर देता हूँ। कल मैंने आपको बताया गैरी गैंसलर की कांग्रेस उधर कमेटी में उनकी हेयरिंग है। ये उसके चेयरमैन है मिस्टर मैक हेनरी। ये ज़रा मैं आपको चंद सेकंड का चंक दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक इदारे के हेड से ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस हेड की ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखे, हाथ कांप रहे हैं इसको जवाब देते हुए। मैं जो देख के मुझे रश्क आ रहा है कि काश हमारे मुल्क में भी हमारे जो सियासतदान हैं उनके उतनी इनकी इंटेग्रिटी हो, इतनी सेंक्टिटी हो कि हमारे जो पब्लिक नुमाइंदगान हैं, सियासतदान आवाम को जवाबदेह हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जब हमारे मुल्की मामलात इस्टेब्लिशमेंट, बेशक वो मिलिट्री है, अदलिया है या और इदारे हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन है, जब ब्यूरोक्रेसी फ़ैसले करती है वो आवाम को बराह रास्त जवाबदेह नहीं होते। और हमारे यहाँ सियासतदान की सेंक्टिटी उसकी, ये अभी मैं ज़रा वीडियो वॉच करें, मैं उसके बाद ये देखें, ये चेयरमैन कह रहा है कमेटी का कि भाई एक साइड पे CFTC कहता है कि इथेरियम जो है कमोडिटी है, दूसरी साइड पे जो अटॉर्नी जनरल है न्यूयॉर्क का वो कहता है इथेरियम सिक्योरिटी है। तो आप चेयरमैन हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के
चेयरमैन है, आपकी क्या इस बारे में राय है? तो ज़रा देखिएगा गैरी गैंसलर की बॉडी लैंग्वेज। The State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly, an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? ज़रा देखिएगा। Actually, all securities are commodity under the Commodity and Exchange Act. It's that we are excluded commodities. But I would agree that a security cannot be also an excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the Commodity Exchange Act. आगे देखिएगा। Okay, so do you recognize, how would you categorize Ether then? Look, I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended. I'm asking you, sitting in your chair now, to make an assessment under the laws as exist. Is Ether a commodity or a security? Without speaking to anyone. I know you've repeatedly said you're not going to speak to one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the second largest market cap here. And speaking to the tokens, there's 10 to 12,000. If there's a group of entrepreneurs in the middle that the public is anticipating a profit based on the... I'm asking you... एक क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। इसने कहा कि आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड हो, आपने बिटकॉइन के अलावा सारी क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटी कहा। आपके दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ ओपिनियन है। या तो एक आइटम को हमारे जो इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, या तो उसको सिक्योरिटी डिक्लेयर करें या उसको कमोडिटी डिक्लेयर करें। तो आपकी क्या ओपिनियन है? वो कहता है जी मैं आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था। वो कह रहा था आएँ बाएँ शाएँ ना करो। अगर आपने जजमेंट ऑलरेडी बना दी है, जो कि न्यूयॉर्क के साथ शेयर की थी, कल भी मैंने आपके साथ रिपीट किया था, तो जब आप पब्लिक स्टेटमेंट इस तरह इंटरव्यूज़ में कहते हैं, तो यहाँ पे वो घबरा रहा था कोई भी स्टेटमेंट देते हुए, क्योंकि उसको पता है कि साहब का 4 साल पहले जब वो MIT का प्रोफेसर था, उस वक्त उसने क्या क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की थी। और आज जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ी है, तो आज वो जो पुरानी बातें हैं उनको वो कैसे जस्टिफाई करेगा? ये होता है खौफ, ये होता है इदारे जब पब्लिक नुमाइंदगान बुरा करेंगे तो वो पब्लिक उनको रिजेक्ट कर देगी। ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी जो फैसला करती है वो वाम का मुकद्दर है। आज जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, अगर आप देखें बैकग्राउंड में आपको नज़र आएगा, ये सियासतदानों की सैंक्टिटी किस वजह से नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आती है। इवन पीटीआई हुकूमत, मैं पहले स्टार्ट में बड़ा सोचता रहा कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख में अगर बदतरीन इलेक्शन नहीं है तो कदरे बेहतर इलेक्शन है। सन 2013 से बेहतर इलेक्शन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुरा खुल है कि पीटीआई भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से लाई गई थी। और आज जो आपको सारे पीटीआई के दौर में ये जितनी अपोजिशन थी, पीडीएम जो आजकल हुकूमत में है, ये उस वक्त जनाब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा समझते थे। तो आज सब कुछ क्या आ रहा है? ये है हमारे सियासतदानों की सैंक्टिटी, जो अवामी नुमाइंदगान है, जिन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद का सोचना है। इस वजह से क्योंकि उनको पता है अगर मैं अवाम का नहीं सोचूंगा तो अवाम मुझे रिजेक्ट कर देगी। ये खौफ अवाम का सियासतदानों को अवाम की भलाई के लिए मजबूर करता है। और जब ये खौफ ही उतर जाएगा तो फिर तो जो मर्ज़ी है इस्टेब्लिशमेंट, उनको पता है हम कौन सा अवाम को जवाब दें। ये सैंक्टिटी है जिसको मैं इस पूरे इंटरव्यू को मैंने वॉच किया है। गैरी गैंसलर को बात नहीं उसने करने दी। काश के इसी तरह के हालात हमारे मुल्क में भी हों। खैर, अभी यूएस कांग्रेसमैन ने डिमांड की है SEC चेयरमैन से कि BTC की स्पॉट ETF जो है एक्सचेंज, उसको अप्रूव करें। मेरी नज़र में ये बहुत मेजर न्यूज़ है। अब उस सारे सिनेरियो में जहां अमेरिका टोटली एंटी क्रिप्टो स्टांस ले रहा है, वहां पे यूएस कांग्रेसमैन का ये डिमांड करना, आई डोंट नो ये फुलफिल होता है या नहीं। अगर होता है तो मार्केट के लिए बहुत बुलिश न्यूज़ है। जहां मैं बात कर रहा था कि यूएस एंटी क्रिप्टो है, वहाँ प्रो क्रिप्टो भी बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ की एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि स्टेट ऑफ अरकानस, पता नहीं यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सही नहीं कर पा रहा प्रोनाउंस, वहाँ की स्टेट ने बिल पास किया है जिसमें कोई भी उस स्टेट का जो शहरी है उसका ये कानूनी हक है, वो बिटकॉइन को माइन करना चाहे तो वो माइन कर सकता है। आपको पता है इन्वायरमेंट का भी अमेरिका में काफ़ी इश्यूज़ है। और जहाँ एंटी क्रिप्टो स्टांस है, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की ATM अमेरिका में लगी हुई हैं। तकरीबन 29,000 मुख्तलिफ लोकेशन पर बिटकॉइन ETF। पहले नंबर पर अमेरिका जो आजकल एंटी क्रिप्टो स्टांस लिए हुआ है,
दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर स्पेन, पोलैंड, एल सल्वाडोर, हांगकांग, फिर ऐसा ऐसा ये कंट्रीज़ कुछ छोटी भी हैं रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, उस हिसाब से। लेकिन इस पूरी लिस्ट में मैं ढूंढता रहा कहीं पाकिस्तान का भी नाम नज़र आए, कहीं पे पाकिस्तान का नाम निशान नहीं है। और कैसे हो, जो मैं पीछे सारा डिस्कस किया। बहरहाल आप आते हैं मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ। कराटे कॉम्बैट, इन्होंने तकरीबन 18 मिलियन की अभी फंड रेजिंग की है हडेरा चेन के ऊपर। ये कराटे कॉम्बैट जेनवन जैसे रेसलिंग वगैरह नहीं वॉच करते, उसी तरह की ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो आपस में फाइटिंग वगैरह करते हैं। अब ये इसको गेमीफाई की तरफ लेके जा रहे हैं। अगले माह की 10 तारीख को इन्होंने अपना कराटे टोकन जो है वो मेरा ख्याल है पब्लिक करना है। यहाँ पे आप, ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पे आप इनका फ्री एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कराटे जो है इन्होंने एक नई डाओ कायम की है, उसका टोकन होगा मेरा ख्याल है। उस डाओ में जिसके पास कराटे टोकन होगा वो इनके जो इवेंट्स हुआ करेंगे कराटे के, लीग वगैरह जो हुआ करेगी, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर आए, फिर प्लेयर्स के ऊपर बैटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह का सारा इनका एक सिस्टम है। आप इसको ड्यू डिलिजेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्मर्फ के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था। सुबह जब मैं उठ के देखा तो उस वक्त जो हाईएस्ट बिड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिड इसकी जो फाइनल प्राइस है इसकी NFT की वो भी डिसाइड होनी है। अभी भी तकरीबन 24 घंटे रह गए। कल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक इसकी ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगी और मैंने अभी तक बिड नहीं किया। मैं वॉच कर रहा था कि क्या प्राइस सेट होती है। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास जो मैंने वो NFT ख़रीदे हैं, उन NFT पे मुझे 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस वक्त करंट क्लियरिंग प्राइस है वो 0.12 इथीरियम पे पहुंची हुई है। सुबह जब मैंने देखा था 24 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन 0.03 थी। अचानक ये बड़ी जनाब ये देखें बिड लगी है 250 इथीरियम की। जो बंदा भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, टॉप 15% बिडर्स को ये वाला रेडिएंट वर्जन NFT मिलेगा, फाउंडर्स का फ्यूजन FT। जो उसके बाद 15% से 35% तक होंगे उनको प्लाटिनियम वर्जन का फ्यूजन NFT मिलेगा। और उसके बाद बॉटम में जितने 50% होंगे इंक्लूडिंग मैं, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो हमें NFT, ये एक्स्ट्रा NFT मिलेंगे, फ्यूजन NFT। इसका कोई यूज़ केस होगा बाद में। तो लेट्स सी जी, मुझे आप विश करें कि इसमें मेरी अच्छी गुड लक हो। अब अगली न्यूज़ है योगा लैब की। बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक मैं चीज़, जितना मेरा NFT में एक्सपीरियंस है गो के बहुत महदूद है बनिस्बत में ज़्यादा क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को, क्रिप्टो करेंसीज़ को ही स्टडी करते अपना सारा कैरियर गुजार दिया क्रिप्टो का। लेकिन NFT में पिछले चंद माह यूँ समझ ले कि साल 1.5-2 साल में मैंने इंटरेस्ट लिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ की तरह NFT मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और NFT का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर की गई इन्वेस्टमेंट गारंटीड आपको कई गुना प्रॉफिट देती है, वो है योगा लैब की जितनी NFT कलेक्शन। मार्केट में ये जो कलेक्शन लॉन्च करते हैं चंद हफ्तों महीनों के अंदर ही वो कई गुना प्रॉफिट जो है वो देती हैं। तो योगा लैब के अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, योगा लैब के ऊपर मुसलसल इतना काम हो रहा है कि योगा लैब की जितनी NFT कलेक्शन है वो सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, यानी मार्केट में सबसे महंगी NFTs में भी योगा लैब की कलेक्शन का शुमार होता है, और सबसे ऑन एवरेज जो अच्छी ब्लू चिप NFT कलेक्शन है उनमें भी आप शुमार हो सकते हैं। मतलब 1-2 इथीरियम की आइटम भी आप इनकी आप बाई कर सकते हैं, और 100 इथीरियम तक भी इनकी वैल्यू जो है वो जाती है। मेरे पास इनकी मैंने 2 लैंड बाय की थी। अभी इन्होंने एक गेम लॉन्च करनी है जिसका नाम इन्होंने रखा है लेजेंड्स ऑफ द मारा। उसकी गेमिंग इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड करना है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जिनके पास ये अदर डीड की NFTs हैं वो अपनी NFTs बर्न करें। अगर वो बर्न करेंगे तो उनको 2 अदर डीड एक्सटेंडेड NFTs मिलेंगी, जो कि मुझे मिली हैं, वो मैंने बर्न की हैं, उसके बदले मुझे ये मिली हैं। और साथ मुझे ये वाली, इसको क्या वैसल्स बोलते हैं मेरा ख्याल है, ये वैसल्स मुझे 2 NFT मिली हैं। इन दोनों की वैल्यू ये देखें, ये जो मुझे फ्री में वो बर्न करने की वजह से मुझे 2 NFT मिले हैं, उनकी फ्लोर प्राइस 0.3 इथीरियम ऑलमोस्ट है। सुबह ज़्यादा थी, अभी ऐसा ऐसा कम हो गई है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनके पास अदर डीड है और साथ उनके कोडा भी है। कोडा भी एक इनका NFT है, जो कि गेम में आइंदा जो लैंड ये वाली गेम लॉन्च करेंगे उसमें ये चारों NFTs जो हैं वो यूज़ होंगी, और जितने आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं।
ये मैं आपके साथ सारा क्यों कर रहा हूँ कि आपने अगर NFT की मार्केट को स्टडी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छी तरह इसका ड्यू डिलिजेंस करके ये आप करें। कोडा की प्राइस, ये जो कार्टून्स हैं छोटे से, ये देखें इनकी प्राइस, फ्लोर प्राइस जो है 8 इथेरियम है। अभी इनके बोर्ड एप याड क्लब, फिर म्यूटेंट बोर्ड एप याड क्लब, उन कलेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये वाले जो हैं बहुत एक्सपेंसिव NFTs हैं, और ये वो NFTs हैं जिनकी प्राइस जो है स्टार्ट जो भी होती है उसके बाद फिर एकदम शूट करती है, जैसे ये हाइप क्रिएट करते हैं। तो अभी इस गेम के हवाले से ये हाइप है। अगर आप चाहें तो मार्केट से अदर डीड NFT बाय करके उसको बर्न करके तो ये 2 NFT क्लेम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जब वो आप बाय करते हैं 1.13 इथेरियम का मिलता है, जब आप उसको बर्न करके ये 2 लेते हैं तो इन दोनों की वैल्यू भी ऑलमोस्ट उतनी ही आपको नज़र आएगी। लेकिन मैंने ये इस वजह से किया, इस उम्मीद के साथ कि हिस्टोरिकली योगा लैब की जो जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो फिर ग्रो करते हैं। जब ये गेम लॉन्च होगी उस वक्त ये वाले जो मेरे NFTs हैं जिनकी वैल्यू इस वक्त तकरीबन 2 इथेरियम के करीब बन रही है, इनकी जो मुझे इधर से कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई डोंट नो ऐसा मिलता है कि नहीं, लेकिन आपको पता है फिर इसी तरह गैस करके सारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, अब आते हैं जी उन प्रोजेक्ट्स की तरफ, उन हाई फाई प्रोजेक्ट, स्कैम प्रोजेक्ट्स की तरफ जो पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी kingstoken.co। बिल्कुल फ्रॉड टोकन है। ज़रा जितने पैसे इसमें आपने डालने हैं ये समझ लें कि आपकी अगर गुड लक होगी कि आपको थोड़े बहुत मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ आपके पैसे जब दिल किया ये प्रोजेक्ट बंद और आपके पैसे गए। दूसरा स्कैम प्रोजेक्ट फॉरएवर लिविंग मल्टी मार्केटिंग टाइप ये प्रोजेक्ट है। मल्टी मार्केटिंग टाइप किस तरह का स्कैम होता है कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये मैं शर्ट आपको देता हूँ, शर्ट की जेन्युइन प्राइस है फॉर एग्जांपल 3000 रुपया। मैं आपको कहूँगा कि ये मैं आपको 5000 रुपये की दूंगा, आप अगर मज़ीद बंदे लेके आएंगे तो उनको भी 5-5 हज़ार की देंगे, लेकिन उस 5000 रुपये पे 3000 रुपया कंपनी को चले जाएगा। जो ऊपर वाला 2000 है वो चूँकि आप लेके आए हैं रेफरल, तो आप में और आपकी जितनी डाउनलाइन है उसमें हम प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम क्यों है? ये उस वक्त तक सिलसिला चलता रहता है जब तक आप जो है दूसरों को फंसाते नहीं हैं इस सिस्टम के अंदर। हर बंदा दूसरों के साथ झूठ बोल के, बहाने बना के हर बंदा नहीं फंसा सकता। तो जो बंदा नहीं करता उसके पैसे गए। एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ही 3000 है वो 10-10 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि नीचे वाली सारी डाउनलाइन को कमीशनें जानी है। तो ये फेयर सिस्टम नहीं है। मल्टी मार्केटिंग ये फ्रॉड सिस्टम है। ये ऐसा फ्रॉड सिस्टम है जिसको कानूनी तौर पे आप फ्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन ये फ्रॉड सिस्टम है। ज़ूकॉइन फ्रॉड सिस्टम है, इससे भी आप बचें। किसी ने मेरे से पूछा, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है, इससे भी बाज रहें। उसके अलावा जी क्रिप्टो अलर्ट भी बिल्कुल फ्रॉड है, इससे भी बाज रहें। ये भी मोबाइल ऐप है, पता नहीं किस तरह के इन चार्ट ट्रेडिंग वगैरह अगर करवाते हैं या इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फ्रॉड है ये भी। उसके अलावा अवीव प्रूफ ऑफ नेटवर्किंग, अगर आपने ये पूछा है तो ये भी बिल्कुल, अगर इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीज़ है, अगर मैं सही ऐप है। एक तो ये भी मसला है, जब आप मेरे से चीज़ पूछते हैं मुझे मुकम्मल वेबसाइट की नाम की अच्छी तरह डिटेल दिया करें, ताकि मैं गूगल पे जब सर्च करूं तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर तो आप यही पूछ रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड है। अगली वेबसाइट या ऐप वो है जी मेटाफोर्स का मैं बड़ा हैरान हूँ। टोकन इनका बाइनांस ब्लॉकचेन के ऊपर है, वेब20 पे है, और आप इधर अगर एंगेज होंगे तो आपको पॉलीगॉन वो देंगे। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये भी फ्रॉड है, इससे भी आप बचे रहें। उसके बाद ओमेगा नेटवर्क, ये भी स्कैम है, ये भी फ्रॉड है, इससे भी बचें। उसके अलावा बैटल इन्फिनिटी, ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का यूँ समझ लें डेड सा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। उसकी वजह यह है गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसमें आप ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप इनका 3.3 मिलियन है, और पिछले 24 घंटों में $1,21,000 की इसकी ट्रेडिंग हुई है। मार्केट कहाँ इनका आईबैट टोकन जो है वो ट्रेड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल MEXC ग्लोबल और पैनकेक स्वैप पे आप इसको, या एल बैंक जो एक्सचेंज है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट रिकमेंड, ये फ्रॉड नहीं है, एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ये, ठीक है। उसके बाद बी टोकन बिल्कुल फ्रॉड है, इससे बचे रहें, बल्कि ये बहुत पुराना टोकन है, पता नहीं आपकी नज़र से कैसा गुजरा। लास्ट में ये कैस्पा एक ब्लॉकचेन है जी, ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क टाइप ब्लॉकचेन है। मैं देख रहा था इनका मार्केट कैप भी अच्छा है।
421 मिलियन का इनका मार्केट कैप है। 63% सप्लाई इनकी ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है और बड़े बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। आई डोंट रिकमेंड कि ये आप इसमें करें कोई अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई ऐसी बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन ना हो कि यार ये कैस्पा जो है आने वाले वक्त में बहुत ग्रो करेगा, तो फिर आप रिस्क लें। अदरवाइज़ अगर आपने रिस्क लेना तो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बिटकॉइन में करें यार, इससे बेहतर जो प्रूफ ऑफ वर्क कौन सी ब्लॉकचेन हो सकती है। और कर लें मार्केट में टॉप 20 प्रोजेक्ट्स देख लें, कहाँ आप कैस्पा जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतनी, अगर ये ब्लॉकचेन है तो कहीं बड़े बड़े, क्यों ये बाइनांस में लिस्टेड नहीं है, क्यों ये KuCoin या इस तरह की दीगर एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको वॉच करना चाहिए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।